एक था बीटन, दूसरा था अनबीटन। पर मजे की बात यह थी कि बीटन वाले ने अनबीटन वाले को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था। ये कैसा उल्टा उल्टा लॉजिक है। सुनो इस कहानी में, जहां दिमाग बॉडी से हमेशा 4 कदम आगे चलता है। कहानी है चतुर चंपक लोमड़ और भोले भोलू भेदिए की। भोलू का बीपी हाई था क्योंकि चंपक उसे कई बार चूना लगा चुका था। आज भोलू ने कसम खाई, आज तो इस चंपक का गेम ओवर करके ही रहूंगा। भोलू पहुंचा चंपक की गुफा पर और दहाड़ा, बाहर निकल, आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी उसकी नजर अंदर पड़ी मछलियों के ढेर पर। भोलू के मुंह में पानी आ गया। बोला, ठीक है, पर पहले थोड़ी मछली तो खिला दे। चंपक ने उसे 2-4 मछलियां दी। भोलू ने पूछा, भाई ये कहां से पकड़ी? चंपक बोला, अरे जमी हुई नदी से, चल तुझे भी फिशिंग सिखाता हूं। चंपक ने भोलू को ले जाकर बर्फ में एक छेद करवाया और कहा, भाई अपनी पूंछ इसमें डालकर बैठ जा। जब मछली फंसेगी तो पूंछ भारी हो जाएगी, जब बहुत भारी हो जाए तब खींचना। भोलू इंतजार करने लगा। चंपक तो वहां से निकल लिया। भोलू की पूंछ बर्फ में फेविकोल की तरह चिपक गई। वो खींचता रहा पर पूंछ नहीं निकली। सुबह जब गांव की औरतें पानी भरने आईं तो भेदिए को देखकर चिल्लाई, भेदिया भेदिया, और फिर डंडों से उसकी ऐसी धुनाई की जैसे फ्री का वॉशिंग मशीन टेस्ट कर रही हो। भोलू ने जोर का झटका दिया तो पूंछ ही टूट गई। बिना पूंछ के वो बेचारा वहां से भागा। रास्ते में उसे फिर चंपक मिला। भोलू बोला, अब तो मैं तुझे पक्का खा जाऊंगा, तेरी वजह से मेरी पूंछ चली गई। चंपक बोला, अरे यार तुम भी ज्यादा देर पूंछ रखी होगी, चलो छोड़ो, गांव में शादी की दावत है, जैसे जोमेटो का अनलिमिटेड बुफे ऑफर, वहां चलते हैं। भोला भोलू फिर मान गया। दोनों रात को दावत में पहुंचे और एक गोदाम में घुसकर खाने लगे। खाते खाते चंपक फुल चार्ज हो गया और बोला, भाई गाना गाने का मन कर रहा है। भोलू बोला, चुप रह, पकड़े जाएंगे। पर चंपक के अंदर का अरिजीत सिंह जाग चुका था। वो जोर जोर से गाने लगा। दावत वाले आए और भोलू को पकड़कर इतना पीटा कि बेचारा अधमरा हो गया। चंपक तो कब का भाग चुका था। अब भोलू लंगड़ाता हुआ बिना पूंछ के जंगल में घूम रहा था। चंपक ने एक नया प्लान बनाया। वो मुर्गियों के बर्तन में रखे तारकोल में लेट गया। तारकोल उसके शरीर पर जम गया और ऐसा लगने लगा जैसे उसकी हड्डियां बाहर निकल आई हो, बिल्कुल किसी मॉडर्न आर्ट की टूटी फूटी स्काल्पचर की तरह। वो रास्ते में लेटकर दर्द से कराहने लगा। भोलू वहां पहुंचा, चंपक को देखकर बोला, आज नहीं छोड़ूंगा। चंपक रोते हुए बोला, भाई तुम तो बस पिटे हो, मेरी तो हड्डियां टूट गई, मुझे मेरी गुफा तक छोड़ दो। भोलू को दया आ गई। उसने चंपक को अपनी पीठ पर बैठा लिया। रास्ते में चंपक धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, पिटा हुआ बिन पिटे को उठाए, टूटा हुआ साबुत को ले जाए। भोलू ने पूछा, क्या बोल रहा है? चंपक रोनी सूरत बनाकर बोला, कुछ नहीं भाई, बस सोच रहा हूं मेरे बच्चों का क्या होगा। चंपक ने 2-3 बार यही गाना गाया। जैसे ही उसकी गुफा पास आई वो कूद कर अंदर घुसने लगा, पर भोलू ने फुर्ती दिखाकर उसका पैर पकड़ लिया। चंपक अंदर से चिल्लाया, हा हा हा, मेरा पैर नहीं, पेड़ की जड़ पकड़ी है बुद्धू। भोले भोलू ने पैर छोड़कर पास की जड़ पकड़ ली। चंपक गुफा के अंदर सेफ। भोलू बाहर इंतजार करता रहा पर भूख के मारे उसे जाना पड़ा। कहते हैं वो आज भी बिना पूंछ के उसी जंगल में घूम रहा है।